बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं डॉक्टर अली और हमारा चैनल तारीख की दुनिया, जिसमें हम तारीखी हकायक ढूंढ कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अर्तुगरुल गाजी के हवाले से। दोस्तों, हमारा सिलसिला गुफ्तगू जारी है अर्तुगरुल गाजी के हवाले से, और आज हम बात करेंगे इस कहानी के अगले मरहले की। इससे पहले कि हम कहानी की जानिब बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अर्तुगरुल एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस इंसान था। वो छोटे से खाना बदोश कबीले में पैदा हुआ, लेकिन कुदरत ने उसे एक लाजवाब सिपहसालार, एक बड़ी रियासत का मेमार और एक आलमी सियासतदान बनाया था। वो कबीले से उठकर दुनिया को देख रहा था और उसका ख्याल था कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी इस्लामी रियासत बना सकता है। वो अपने लोगों का मुकद्दर बदल सकता है। लेकिन फिर उसके साथ वही हुआ जो दुनिया में जीनियस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अर्तुगरुल बुनियादी तौर पर एक गैर मामूली इंसान था। नाज़रीन, अर्तुगरुल पहले दिन से ही मुश्किलात और मुसीबतों में घिरा हुआ था। उसके अपने और पराये सब उसे दुख देते रहे। वो घर से भी मार खाता और बाहर से भी। ये बार बार कबीले से बेदखल कर दिया जाता और वो दर्जनों बार कैद हुआ। उसकी वालिदा और भाई भी उसका साथ छोड़ देते हैं। उसका अजीज तरीन दोस्त तुर्गत भी उस वक्त उसके पेट में खंजर घोंप देता है जब वो जोश में उससे गले मिल रहा होता है। उस पर रोज तलवारों, तीरों और खंजरों से हमले होते हैं और वो आगोश कबाइल को इकट्ठा करके इलाके की बड़ी सियासी ताकत बनाना चाहता है। लेकिन कबीले आपस में लड़ते रहते हैं और ये आगे बढ़ता है तो पीछे बगावत हो जाती है। ये दौड़कर वापस आता है तो आगे बेड़ा गर्क हो जाता है। अल-मुख्तसर ये कि अर्तुगरुल गाजी को अपनी पूरी जिंदगी सुख का सांस नसीब नहीं होता। उसे इत्मीनान की एक रात भी नहीं मिलती। वो मंगोलों से बचता है तो ईसाई टीम पिलस तलवारें लेकर निकल पड़ते हैं। ये उनसे बचता है तो मुसलमान उसके टुकड़े करने के लिए निकल आते हैं। उसकी जिंदगी में अपने और पराये सब बराबर होते हैं और हर तरफ जासूसों और दुश्मनों का जाल बिछा होता है। कौन किस वक्त हमला कर दे वो नहीं जानता। सोते वक्त भी उसे एक आंख खुली रखनी पड़ती है। वो एक मसले से निकला नहीं होता कि दूसरा मसला सामने तैयार खड़ा होता है। एक से बचकर निकलता है तो थप थप की आवाज आती है और कोई दूसरा उस पर हमला कर देता है। मुसीबतों के इस आलम में उसके सिर्फ 4 मददगार होते हैं: इब्न अल अरबी, बीवी हलीमा सुल्तान, वालिदा हीमा और बचपन के 3 दोस्त, और बस। ये जब इंतहाई मजबूर हो जाता है तो इब्न अल अरबी उसके पास पहुंच जाते हैं और कुरान मजीद, अहादीस और सीरत के वाक़यात सुनाकर उसका हौसला बुलंद करते थे। बीवी जलते हुए आलम में जज्बाती सहारा थी। माँ अपने 4 बेटों में सिर्फ उसके साथ खड़ी होती है और दोस्त उसे हर मुश्किल, हर कैद खाने से निकाल लेते थे। लिहाजा अर्तुगरुल कीचड़ में फंसे उस बैल की तरह महसूस होता है जो जोर लगाकर गड्ढे को कीचड़ से बाहर निकाल रहा है, लेकिन दाएं बाएं मौजूद लोग उस गड्ढे पर मजीद सामान लादते जा रहे हैं। वो एक ऐसा इंसान महसूस होता है जो अपने लोगों का वाहिद सहारा है। वो अपने लोगों के दुखों का मदावा कर सकता है, लेकिन वही अपने लोग उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते चले जाते हैं। वो उन सब मुसीबतों का मुकाबला करता चला जाता है, लेकिन फिर अचानक उसका वाहिद जज्बाती सहारा भी उसका साथ छोड़ देता है। उसकी अहलिया हलीमा सुल्तान ऐन उस वक्त पर इंतकाल कर जाती है जब उसका सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 3 साल का, दूसरा बेटा साल और तीसरा 1 दिन का होता है। यूं अर्तुगरुल को मंगोलों के साथ मुकाबले के साथ साथ अपने बच्चे भी पालना पड़ते हैं और 3 बच्चों में से 2 दूध की उम्र में हैं। नाज़रीन, आप जरा अलमिया देखिए। ये जब सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूक से स्वाद गौत का जरखेज तरीन इलाका ले लेता है तो उसके कबीले के लोग वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं और वो उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाता है। उससे पहले उसका बड़ा भाई खुरासान की तरफ नकल मकानी करना चाहता है और वो उसे समझाता है कि उस तरफ मंगोल हैं, हमें अनातोलिया के पुरअमन और जरखेज इलाकों की तरफ जाना चाहिए। तो बड़ा भाई उसे कबीले से निकाल देता है और वो थोड़े से साथियों के साथ अनातोलिया जाने पर मजबूर हो जाता है। चुनांचे अर्तुगरुल की ये कहानी
एक ऐसे इंसान की जीवन कथा है जिसे सुख का एक दिन भी मयस्सर नहीं होता। नाजरीन, एक दफा अर्तुगरुल हानली बाजार के सराय में खड़ा होकर बाज़नतीनी साजिश का मुकाबला कर रहा होता है। अपने लोगों को समझा रहा होता है कि ये ना करना वरना हम फंस जाएंगे। वो जाते हैं तो दूसरी तरफ से बीवी मुंह लटका कर आ जाती है। बीवी का ख्याल होता है कि दूसरे कबीले के सरदार ने उसे अपनी बेटी से निकाह की पेशकश की है और वो मुझे जानबूझकर नहीं बता रहा। वो बेचारगी से कभी अपनी बीवी की तरफ देखता है, कभी अपने जाते हुए लोगों को। नाज़रीन, अर्तुगरुल की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि फतह बहरहाल बर्दाश्त, हौसले और मुसलसल लड़ने वाले ही हासिल कर पाते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी गिव अप नहीं करता। वो किसी भी किस्म के हालात में मायूस नहीं होता, पीछे नहीं हटता, डरता नहीं, बिकता नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करता और वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। चुनाचे वो आखिरकार तमाम मुसीबतों पर काबू पा लेता है। बाज़नतीनी शहनशाह हो, सल्जूक सुल्तान हो या फिर मंगोलों का खाने आजम ओगदाई खान, वो सब उसे तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो छोटे से कबीले का नौजवान चरवाहा अपने वक्त की तमाम सुपर पावर्स को मुतासिर कर लेता है। वो स्वाद गौत जैसी छोटी सी वादी में तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत और खिलाफत का बीज बोने में कामयाब हो जाता है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको अर्तुगरुल गाजी की हकीकी कहानी? इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।